रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज हमारे बूट कैंप का सेकंड लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 7, जो कि है ओसिंट और सोशल इंजीनियरिंग पे। तो अब तक हमने 6 सेशन किए हैं। 6 में लास्ट जो हमारा सेशन था वो था एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अभी तक हमने जो भी सीखा है इसमें, क्या उसमें हम लोग इतने केपेबल हो गए कि हम लोग कोई अटैक परफॉर्म करें, कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करें? नहीं, क्योंकि जब भी कोई अटैकर अटैक परफॉर्म करता है, पेन टेस्टर जो है वो अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्कोप डिफाइन करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपना जो टारगेट है, जो अटैक सरफेस है, उसके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ये वैसी है जैसे कि कोई मूवीज वगैरह में या कोई सीरीज वगैरह में कोई बैंक रॉब करने की कोशिश करता है, तो वो बैंक के बकायदा नक्शे बनाता है, उधर जाता है, देखता है, सारे वीक लिंक्स ढूंढता है, उधर के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, दरवाजों के ताले, उन सब का ध्यान रखता है ताकि उस हिसाब से वो अपनी जो थेफ्ट है वो प्लान कर सके। तो ओसेंट भी बिल्कुल वैसी है। इस साइबर सिक्योरिटी में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग को रिकॉन रिकॉनेंसिस के नाम से कहते हैं। और रिकॉनेंसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव रिकॉनेंसिस और एक होती है पैसिव रिकॉनेंसिस। एक्टिव बेसिकली हम लोग प्रॉब्स भेजते हैं, जो भी हमारा अटैक सरफेस होती है, उसको हम लोग उसकी जो वर्किंग है उसको अल्टर करके किसी तरह उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। और पैसिव होती है कि उसको बगैर छेड़े दूर से जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम वो लोग वो गैदर करते हैं। तो ओसिंट उसीलिए यूज होता है, इसका फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स। ओसिंट की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। नॉर्मल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अगर हम लोग नॉर्मल जबान में ये जो डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो अ, इसमें भी जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं उनके मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उधर की जो भी खास बातें हैं, जो भी जरूरी मालूमात होती हैं वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में होती हैं। तो इसमें भी यानी कि इंफॉर्मेशन ही होती है। तो इस जो ओसेंट होता है उसमें हम लोग तमाम ओपन सोर्स जराए जो हमारे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनका यूज करके हम लोग अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब टारगेट की जितनी भी सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंटरनेट प्रेजेंस होगी, वो हमारे लिए उतनी बेनिफिशियल है। हम लोग उस प्रेजेंस को यूज करके उसके मुतालिक जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। और एक लिंक के साथ मजीद लिंक खुलते हैं, एक कड़ी से कई कड़ियां खुल जाती हैं। तो इस तरह हम लोग अपना एक पूरा इमेज अपने जो अटैक है उसके मुतालिक क्रिएट कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमने अपनी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग परफॉर्म करनी है। नॉर्मली अगर ले लें हम लोग, फॉर एग्जांपल एक आम इंसान की बात करें, हमने उस पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक किया, तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक हम उस पर तभी उसी सूरत में कर सकेंगे जब हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन हो। आजकल तो वैसे भी डिजिटल दौर है, हर बंदा शो ऑफ करना बहुत पसंद करता है, तो अपना सोशल मीडिया पे वो जा बजा बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है जो कि अगेंस्ट उसी के यूज हो सकती है। कोई बंदा किधर जा रहा है, किस तारीख को जा रहा है, अपनी जो भी अचीवमेंट्स वगैरह, वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लोगों ने एक्सपोज की भी होती है ऑन द सोशल मीडिया, जो कि काफी उनके अगेंस्ट यूज हो सकती है मिलिशियस तरीके से। तो जब कोई सोशल इंजीनियरिंग करना चाहेगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और एक ऐसा स्क्रिप्ट डिजाइन करेगा जो कि उसे मजबूर कर देगा उस जो अगला अटैकर है उसकी बात पे यकीन करने का। और वो आसानी से वो हैक को बैठेगा, अपने क्रेडेंशियल्स हैं वो हैकर को थमा बैठेगा। इसी तरह जैसे कि मिसाल के तौर पे कि अ, एक दफा मेरे वालिद साहब को कॉल आती है वो दफ्तर में से कि ना उनका जो छोटा बेटा है, नाम लेके मेरे छोटे भाई का, वो चाहते हैं कि वो हमारे पास ना इधर 3 सिटी की ना जो हमारी मेन पुलिस की चौकी है उधर है,
तो उससे बात वो जब बात कराते हैं तो वो लड़का आगे जरूर होता है वाले सब थोड़े से अ, उनका थोड़ा सा हुआ कि शायद, लेकिन उन्होंने फिर कॉल की, घर पता किया कि भाई जो मेरा है वो इधर ही मौजूद था। तो बेसिकली उसे इन्फॉर्मेशन, हम तो मैं तो ये सोचता रहा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो बेसिकली फेसबुक पे सारा डाटा उसने अपलोड किया हुआ था, उसका नाम भी, हमारा सिटी का नेम भी, सिटी की चौकी लिखना, बता दिया कि मेन सिटी चौकी से। और आपका बेटा है वो पता ही ऐसे चला जैसे कि मेरे वाले साहब का कि इसने कोई बर्थडे पर उनके लिए कोई पोस्ट लिखी, तो उससे सारा सामने आ गया। और इस तरह अगर वो घर ना कॉल करके पूछते और वो पैनिक कर जाते तो वो सिंपली उसे वो जो पैसे जैसे मांग रहा था वो दे देते। तो इस तरह हम लोग जितना भी डाटा अपना सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं वो हमारे अगेंस्ट ही यूज हो सकता है। इसी तरह हमारी जितनी भी जो अटैक सर्विसेज होती हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी कोई हायर करता है, तो वो सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन ही गैदर करनी होती है। और हर कंपनी की इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी अमाउंट में इंफॉर्मेशन जो होती है वो मौजूद होती है इंटरनेट पे, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल उनकी वेबसाइट होती है। उसमें अ, उनका काफ़ी सारा डाटा पड़ा होता है, वहाँ से हम लोग उनके एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और भी उनके मुतलिक काफ़ी सारी हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और वो अगेंस्ट जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करें उस कंपनी के लिए, हम लोग उनके अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन यूज़ कर। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे जो सिंपल तरीका होता है वो होता है गूगल सर्च। जब भी हम लोग किसी के मुतालिक इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें तो हम लोग सिंपली उनकी जो है गूगल पे उनके मुतालिक कोई कीवर्ड्स टाइप कर सकते हैं, और हमारे पास उनके मुतालिक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर होके आ जाएगी। ओके, सो नॉर्मली जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स राइट एथिकल, हम लोग इस तरह सर्च करते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज आ गए हैं। बेसिकली एथिकल हैकर के मोस्टली जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं इसमें वो आ गई है, नॉर्मल हमारी है। हम लोग इस तरह भी इसके मुतलिक हम लोग अ, कर सकते हैं सर्च। लेकिन हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम लोग चाहते हैं जैसे एक ही वेबसाइट के अंदर जितने भी जो कीवर्ड्स हैं, या कोई बंदा एथिकल हैकर के नाम से हम लोग उसे जान पाए, तो हम लोग उसमें एक स्पेशल किस्म का ना कोटेशन लगा देते हैं, या फिर कह सकते हैं उसे एक तरह का चेक लगा देते हैं। हम उधर लिख देते हैं कि साइट हम लोग फेस डॉट। अब facebook.com सिर्फ इस वेबसाइट से हम लोग जितने भी एथिकल हैकर या जो भी पोस्ट वगैरह हैं, हम लोग वो यहाँ से उस मुतलिक ला सकते हैं। ये थोड़ा सा इसे इसका इसको करने का एक इंटेलिजेंट वे है। हम इसमें फाइल टाइप भी लगा दें, फाइल टाइप हम लोग रख देते हैं पीडीएफ। हम पीडीएफ फाइल टाइप का कोई हमारे पास नहीं है, इन टेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं फ्री, टू लर्न फ्री एथिकल हैकिंग। अब ये मुख्तलिफ हमने अपनी जो सर्च है उस पे हमने चेक्स लगा दी। यू कैन सी हमने सिंपल जो कीवर्ड लिखा एथिकल हैकर, फिर हमने उस पर चेक लगा दिया कि सिर्फ कौन सी वेबसाइट से आए, तो हमने उस पर चेक लगा दिया साइट facebook.com। और उस पर एक और चेक हमने लगाया इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर फ्री का वर्ड लाजमी है। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है गूगल डॉकिंग। तो अब इस प्रैक्टिस में हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करके गूगल सर्च को हम लोग थोड़ा और अपने लिए यूजफुल बना लेते हैं। उसमें चेक्स लग जाते हैं, जैसे कि फिल्टर्स हम लगा सकते हैं। हम मान में अपना फिल्टर कर देते हैं कि ट्रैफिक में शो, इस चीज को हम लोग गूगल डॉकिंग कहते हैं।
या गूगल हैकिंग भी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ हैकर्स यूज करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली रिवील्ड होती है फाइंड करने के लिए। तो गूगल डॉकिंग के जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट एक वेबसाइट पे काफी सारी उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। अ, ये वेबसाइट बेसिकली एसईओ जो करते हैं, एड्स वगैरह चलाते हैं, वो लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास टॉप्स की लिस्ट भी यहीं पे कहीं होनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा इसे रिसर्च कर लेते हैं। इसमें हम लोग मजीद अपने पास से टेक्स्ट लगा सकते हैं, जो कि हमें अब इसमें एक और मजे की चीज हम कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी साइट का ट्रैफिक ले लेते हैं, साइट Instagram.com, और उसमें हम लोग चेक लगा देते हैं कि किधर किधर किस किस पोस्ट में ये हमारे पास कीवर्ड शो हुआ है। ये जितनी भी पोस्ट के नीचे बाबर आजम आया है, और इसी तरह हम लोग अगर किसी रियल पर्सन के नाम से अगर लिख दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे शेयर करनी है, तो इस वजह से हम लोग किसी रियल पर्सन पे हम लोग ये नहीं कर सकते। बाबर आजम रियल पर्सन है लेकिन सेलिब्रिटी है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसी तरह किसी का यूजर नेम अगर हम लोग लिख दें, तो आई थिंक इससे अगर किसी का अकाउंट प्राइवेट है तो उसका भी कमेंट्स वगैरह हम लोग तब भी आ जाए। चलें, इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट में हम लोग और भी जो सी चीजें हम लोग लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट टेक्स्ट, इसमें हमारे पास होता है ऑल इन टेक्स्ट नाम का एक कीवर्ड होता है। उसमें हम लोग जितने भी हम लोग चीजें लिख देंगे वो तमाम होंगी, तो वो हमारे पास से होगी। तो इसमें जितनी भी हमारे पास जो पोस्ट या फिर जितने भी हमारे पास आर्टिकल वगैरह वेबसाइट शो होंगी, उनके वही पेजेस जो होंगे जिनमें ये तमाम टेक्स्ट मौजूद होंगे। इनमें से एक भी नहीं है वो नहीं होगा। इसमें हमारे पास फ्री एथिकल हैकिंग कोर्सेज, ये जितना भी मटेरियल वगैरह आगे हम लोग इसी को सिंपली यूज कर सकते हैं। और इसका कोई क्वेश्चन है अभी तक? किसी का भी नहीं? तो ये गूगल डॉकिंग एक टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करके डिफरेंट टेक्स्ट लगा सकते हैं, और अपनी मर्जी का डाटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं अब इसमें तो हमारे पास ऐसे चेक्स थे जो हम लोग खुद से लगा सकते हैं। आप खुद एक्सप्लोर करें, इस रियल बंदे पे अप्लाई करें, हम तो इधर नहीं कर सकते ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग शेयर करनी एथिकल रीजन की वजह से। तो आप जब से कुछ ट्राई करें या आप भी कुछ ट्राई कर लें, किसी रियल पर्सन पे लगाएं, किसी का जो है यूजर नेम वो यूज करें। तब तक हम लोग मूव करते हैं हमारे जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक। बेसिकली वो इसी का रिसोर्स है।
इसमें हम लोग अपने पास से ऐसे कीवर्ड्स लगाते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट में हमारे पास ऐसे बने हुए ऑपरेटर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। एक गूगल की हैकिंग डेटाबेस एक रिसोर्स है, हम लोग कह सकते हैं, उसका ये लिंक भी है। ये सिंपली जब हम लोग जाके अपने ब्राउजर पे लिखेंगे तो हमारे पास शायद उधर शो भी हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, GXPB लिखेंगे तो आ जाएगा। ये एक्सप्लॉइट डीबी का एक पेज है, उसमें हमारे पास जितने भी अ, मेरे मेरे ख्याल से काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फेमिलियर होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। इसमें हमारे पास बेसिकली वैसे तो जो डेटाबेस एक्सप्लॉइट्स आते हैं जो अ, वो इसमें शेयर करते हैं वो लोग, लेकिन इसमें हमारे पास डॉट्स बने हुए आते हैं जो कि यूजर्स बनाते हैं, और वो काफी मजे के डॉट्स होते हैं, उनसे काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास एक डॉर का हम ये सर्च कर लेते हैं। इसमें वो बता रहे कि जिस पर ओपन एसएसएच वो प्राइवेट की वो गिटहब में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास ओपन सिक्योर हैश के, वो हमारे पास आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग फिल्टर जिससे लगा लें तो यूजर नेम, यूजर नेम से आगे हमारे पास अब इसमें हमारे पास हम्म, कोई मजेगा हम लोग डॉट। इसमें हमारे पास CSV फाइल, ऐसी CSV फाइल जिसमें कोई सीक्रेट कीज वगैरह हो, वो हमारे पास ये दिखा देता है। जैसे कि ये CSV फाइल ओपन हुई है, डाउनलोड हुई है, फिर पहले भी मैं इससे करता। तो इसमें क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ से हम लोग काफी सारे डॉक्स उठा के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम लोग बस अपने कीवर्ड चेंज कर सकते हैं इस कंपनी रिलेटेड, इस वेबसाइट रिलेटेड। हम लोग डॉट्स हम लोग यूज कर सकते हैं बना के गूगल हैकिंग डेटाबेस से, और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं सिंपल सा, हम लोग साइट्स होती हैं, हमें पता है कि हर साइट में ना कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो कि रिटर्न रखते हैं बाय डिफॉल्ट, कि वो नॉर्मल जो आम पब्लिक यूजर है वो तक ना हो। तो उनमें से एक होता है हमारे पास एडमिन पेज, हम लोग वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी साइट हम लोग ले लें, साइट अब हमारे पास ये आएगी, और इसके साथ हम लोग एक चेक लगाते हैं इन यूआरएल की, इस यूआरएल, इसकी यूआरएल के अंदर ये वर्ड लाजमी। तो ये कोई रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लॉग इन आ गए पे हम लोग देख सकते हैं कि ये लॉग इन पेज ओपन, index.php लॉग इन, ये एडमिन लॉग हमारे पास ओपन हो सकता है। इसी तरह इन टेक्स्ट होता है, इसमें एक और तरह का होता है हमारे पास, सॉरी एक लॉग इन ओपन कर लिया हमने एडमिन, हमारे पास एडमिन साइन अप ओपन हो गए हैं, लॉग इन सॉरी, ये मैंने असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, अच्छा। तो हम लोग इस तरह के पेजेस भी डिस्कवर कर सकते हैं जो कि नॉर्मल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह एक और हमारे पास होता है इसमें डॉर्क इन टाइटल के जरिए हम लोग डायरेक्ट लॉग इन पेज खोल सकते हैं।
PHP लॉगिन वगैरह और ये सब हमारे पास तो हो चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करें तो OS 9 में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसके लिए एक बिल्ट इन टूल है, बड़े पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो ये काफी आउटडेटेड तो हो चुका है OS 9 फ्रेम में। इसे जब हम लोग ओपन करते हैं, जिसमें हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी गिवन होते हैं वेबसाइट। तो इसमें हम लोग डिफरेंट हमारे पास ये आपके सामने हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से जो अभी तक हम लोग काफी OS 9 के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो यूजर नेम के लिए ये व्हाट्स माई नेम, ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं हम लोग। अ, सबसे टॉप पे यही आती है। इसमें भी हम लोग सर्च कर लेते हैं कोई नाम, कोई कोई शायद रियल बंदा निकल रहा है। तो ये 680 रिकॉर्ड्स में से सर्च करेगा तमाम अ, जो सोशल मीडिया होंगे वहां से। और इतना पावरफुल है ना कि इस पे मैं कर रहा था रिसर्च, तो मैंने अपने दोस्तों के नाम जरी वाले लिखना शुरू किए। तो यहाँ से ना वो जो बोर्ड के गजट आते हैं ना, उनके PDF भी हमारे पास शो हो रहे थे। PDF में इसका नाम शो हो रहा है और आगे नंबर भी शो हो रहा है। अब यहाँ पे किसी ये बोर्ड रिजल्ट 11 अली आशिर के कैडेट कॉलेज। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे ये बोर्ड फॉर सेकेंडरी, ये 22 मुल्तान का भी अली आशिर है, उसका रोल नंबर हमारे पास आ गया। तो ये काफी पावरफुल टूल है। इस तरह इसमें हमारे पास इस वाले में शायद अभी थोड़ी सी चेंजिंग होगी। कुछ अर्सा पहले जब लोग देखते थे तो हमारे पास इनके इन नाम से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आते थे वो भी हम लोग शो कर सकते थे। अभी ये इंटरनेट आर्काइव में चले जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास हमें मिलता नहीं। इस तरह हम लोग इमेजेस जाके देख सकते हैं। तो नो नीड टू गो देयर। तो दूसरा टूल हम लोग इधर यूज करते हैं व्हाट्स माय नेम। फिर जो नेक्स्ट हम लोग अगर आगे थोड़ा सा मूव करें, तो फिर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना एक टूल स्पाइडर फुट के नाम से, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके लिए हमें डायरेक्टली से स्क्रीन शो नहीं करता। तो जो टूल है हमारे पास, तो नेक्स्ट है स्पाइडर फुट के नाम से। स्पाइडर फुट एक टूल है जो कि काली में बिल्ट इन आता है, और ये बड़ा पावरफुल टूल है, जिसमें हम लोग हमारे पास डिफरेंट जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, जैसे शोडान है, आईओ जो भी है, उनकी API और भी अब्यूज डाटा, अब्यूज आईपीज और ब्लॉक आईपीज, ये जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि मलेशियस आईपीज और इस तरह के कंटेंट वगैरह को अ, अ, की सर्वेलेंस करते हैं।
उनकी एपीआई इसमें इसके पास हमारे पास होती हैं एक्सपोर्टेड, और ये उन एपीआई को यूज करके हमारी गिवन जो भी डाटा होता है उसके मुतालिक हमारे पास ये शो कराता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकते। तो इसको यूज करने के लिए सिंपल हमने जाना है स्पाइडर फुट और हाइफन एल लॉन्च, और आगे लोकल होस्ट की आईपी और कोई भी पोर्ट नंबर हम लोग दे सकते हैं और ये ऑन हो जाएगा। तो इसमें मैं बता रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट, जूम क्योंकि करके। पता नहीं मैं इसे जूम क्यों नहीं कर पा रहा। किसी को आइडिया है कैसे? ठीक है, लेकिन कंट्रोल माइनस प्लस कंट्रोल प्लस से होगा जूम, आई थिंक सो। कंट्रोल प्लस यहाँ से? प्लस का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, वहां से हो जाएगा। वैसे इसमें हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, स्पाइडर लॉन्च, और उसके लिए हाइफन एल, और आगे हमारे लोकल होस्ट की आपने आईपी देके पोर्ट नंबर देना, और अपने ब्राउजर में आ जाना इसकी जो स्क्रीन ओपन करने की। रैंडम पोर्ट इसमें हमने देनी है। रैंडम पोर्ट दे सकते हैं, 5001 देना है वो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जूम है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस। थैंक यू। तो इस तरह स्पाइडर स्पाइडर विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आपके पास अगर पहली दफा यूज कर रहे हैं तो कोई चेंज है ना हो, शो हो रहा हो। तो अगर पहले है तो न्यू स्क्रीन पे आ जाना है। हम सेटिंग में अगर हम लोग देख लें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं अभी जिनके आगे लॉक लगा हुआ है। इनकी एपीआई या तो पेड है या फ्रीली अवेलेबल होगी, लेकिन अभी तक इसके साथ अटैच नहीं की हुई। लेकिन अ, ये जो बाकी हैं जिनके आगे लॉक नहीं शो हो रहा, ये वो तमाम एपीआईज हैं। और जो प्राइवेट जो थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं जैसे गिटहब, और इन प्लेटफॉर्म्स की एपीआई यूज करके वो जो भी हम लोग इसे टारगेट देंगे, आईपी देंगे, डोमेन देंगे या फिर किसी का नाम देंगे, इन सब को सर्च करके उसके मुतालिक हमारे पास एक रिपोर्ट सी जनरेट करके देगा। और ये अपने काम का इतना पक्का है कि ये शायद मैंने ये जो पहले वाला ये जो है ये दिया था दिन के टाइम पे, और ये अभी तक चल। तो अ, हम लोग सिंपली जाएंगे कोई भी किसी भी स्केन का नाम लिख लेंगे।
हम लोग कोई भी आईपी अगर पास कर दें, फॉर एग्जाम्पल कोई अ, अब तो सही आईपी तो पास कर नहीं सकते, मैं कोई टारगेट आईपी देख लेता हूँ उसके लिए, तो मैं आपके साथ तो एक आईपी मुझे मिली है, एनमैप प्रोवाइड करता है फॉर लर्निंग, यही है जो यार पहले अप्लाई की हुई है। तो अब इस पे क्लिक करके हम लोग इसमें ये डिफरेंट हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं कि कौन सा डाटा आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। पार्टिकुलर डाटा जिसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अ, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से प्लेटफॉर्म हम लोग थर्ड में जाके यूज कर सकते हैं। इसमें किसमें से हमें डाटा चाहिए, किसमें से नहीं चाहिए, बट हम लोग सबके साथ ही जाएंगे टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। रन स्कैन का scan will start and it will take some time. तो हमारा स्क्रीन स्टार्ट हो गया, और जब जब इसे डाटा मिलता रहेगा तो ये नीचे ग्राफ बनाता जाएगा। और यहाँ पे मैं तो कोरिलेशन, अगर डाटा आपस में रिलेट करता है तो उसका ग्राफ आएगा। इसमें वही जो ग्राफ्स में डाटा होगा ब्राउज वाले में कॉलम की फॉर्म में होगा, कॉलम और रोज में। ये इस तरह का अभी हमारे पास डाटा आया है। तो ये विजुलाइज करने के लिए कड़ियाँ किधर मिल रही हैं, उसके लिए अच्छा से ग्राफ की सेटिंग और लॉग्स भी इसमें आते हैं। मोस्टली इधर एरर हम लोग देखते हैं, इधर हमने उसे सिलेक्ट तो किया हुआ उस प्लेटफॉर्म को, मगर उनकी एपीआई हमारे पास नहीं। ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा लेआउट में भी कन्वर्ट कर, बट है समरी में चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है वो एफिलिएटेड डोमेन नेम आ गया। डोमेन जो है ये है लिनोड यूजर कंटेंट की, और जिसे फाइंड किया हमारे स्पाइडर प्रूफ के डीएनएस रिजॉल्वर से। इसने सबसे पहले चेक किया कि ये डोमेन किस जो कि डीएनएस पे रजिस्टर्ड। सेकंड हमारे पास इसी तरह इसका आएगा, इसने हु इसका सर्च किया, ये कौन है। तो उसी तरह डोमेन नेम लिनोड यूजर कंटेंट डॉट कॉम, रजिस्ट्री नंबर किसके सर्वर पे रजिस्टर्ड है, मार्क ये अपडेट किस दिन है, क्रिएट किस कब हुई थी, 2019 में क्रिएट हुई थी, लास्ट अपडेट कब की है, एक्सपायर इसमें 2026 में होनी। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन हम लोग हुईज के जरिए फाइंड करते हैं। हुईज का सिंपल कमांड भी हम लोग लिख सकते हैं अपने जो टर्मिनल पे, वो भी यही इंफॉर्मेशन देगा जो कि ये स्पाइडर को यहाँ पे हमें शो करा। फिर इस पे हमारे पास थर्ड नंबर पे अ, इससे एफिलिएटेड ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे ये सारे। इसमें या इस कॉलम में पूरे नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं abuse@कामाई.com, और फिर इस तरह abuse@linode.com। इस तरह इस जो पार्टिकुलर आईपी एड्रेस है इसके रिलेटेड हम लोग जितने भी ईमेल एड्रेसेस है आईपी के रिलेटेड जितने भी ईमेल एड्रेस है हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं। एफिलिएटेड आईपी जो और आईपी जिसके साथ की होंगी हमारे पास, एफिलिएटेड इंटरनेट नेम, ये इस नेम के साथ इंटरनेट के साथ एफिलिएटेड है बेसिकली वेबसाइट।
और ये जो ग्राफ की लेंथ ये कंटेंट शो करते हैं कि किस जगह पे हमें कितना कंटेंट मिला। कंट्री नेम इसमें ये आ गया हमारे पास, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें हमारे पास ओपन पोर्ट भी, टीसीपी का पोर्ट इसमें ओपन है। तो ये जब हम लोग किसी अपने आईपी एड्रेस दें, अगर किसी अपने किसी भी अपना ही पब्लिक आईपी एड्रेस दे। वैसे आप सब एक काम करें, टास्क क्या लें, फिर करना चाहें तो अपना जो पब्लिक आईपी है ना, वो इजीली व्हाट इज माई आईपी जाके लिखेंगे आप गूगल वगैरह पे, तो वहां से आपको मिल जाएगा। वो आईपी लें और उस पे इधर स्कैन करें, तो उससे बड़ी मजे की चीजें निकलेंगी। तो क्योंकि वो जो जितना भी आपकी आईपी के साथ जो सबनेट होता है ना, सबनेट बेसिकली वो सेट ऑफ आईपीज होती हैं जो कि आपकी लाइन में कनेक्टेड होते हैं, कह सकते हैं। उन सबको स्कैन करता है ना, तो उसमें से हमें और भी तरह की कुछ आईपीज मिलती हैं, मलिशियस आईपीज होती हैं जो कि पहले से स्कैम मार्क हुई होती हैं, फ्लैग मार्क उन पे हुआ होता है कि स्कैमर हैं या अब्यूजर हैं। डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी एपीआई यूज करके हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अब ये वगैरह कि मलेशियस आईपी ऑन सेम सबनेट। अब इसी सबनेट पे ये हमारे पास डिफरेंट मलेशियस आईपी मौजूद हैं। अब ये अ, इनके साथ हमारे पास जो है इनकी जो एड्रेसेस हैं वो भी हमारे पास शो हो रहे हैं। ये अगर हम लोग ओपन करना चाहें, इसमें हमारे पास मलेशियस जो भी थोड़ा सा कंटेंट कुछ मिला है, उसको भी हैकर यूज कर सकता है अपने काम के लिए। मुझे तो नहीं यूज करना। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका ब्लैक लिस्ट हुआ है इस पे। इमर्जिंग थ्रेट्स, थ्रेट ने बेसिकली इस ये जो है इस प्लेटफॉर्म ने इसे ब्लैक लिस्ट किया है, क्योंकि ये हमारे पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर ये वर्जी हम लोग जाके देखें तो ये बेसिकली जो कि हमारे पास होते होंगे अ, जो वॉइस कॉल वगैरह के लिए, जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली ये जो कॉल्स करते हैं इसमें लाइव हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें यूज होता है। तो ये उस स्कैम में ब्लैक लिस्ट किया हुआ होगा ये आईपी। बेसिकली ये तो टेस्ट आईपी है, तो इन्होंने काफी सारे क्लूज जानबूझ के छोड़े हुए होते हैं। आप कोई आईपी ढूंढ रहे हैं अपने स्कैन में, शायद उसमें कोई मैलिशियस ब्लॉक्ड आईपी मिल जाए आपको। होस्ट प्रोवाइडर का node.com मेन। तो ये हमारा स्कैन फिनिश हुआ है और इसमें हमारे पास कुछ रॉ डाटा भी मिला है जो कि जेसन की फॉर्म में। इसमें हमारे पास वही ईमेल एड्रेसेस हो रहे हैं, ये फिजिकल एड्रेसेस भी हमारे पास हो रहे हैं वो शायद। और वो भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। तो ये ग्राफ टोटल हमारे पास बना है इसका, इसको मैंने अच्छी से फॉर्म में कर। तो ये हमारा आईपी था जिसे हमने स्कैन किया। तो ये आगे चलता है कि आईपी, इसी से रिलेटेड एक और आईपी हमारे पास आया, एक और आईपी आया, और आईपी, ये शायद कोई नंबर, ये इस आईपी से रिलेटेड हमारे पास एक
ईमेल आया। सो ये बेसिकली जितना भी कंटेंट हम लोग फाइंड करते हैं उसको एक ग्राफ की फॉर्म में शो कराने के लिए। इसमें और हम लोग की चीज देखें, अगर फिजिकल एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस आगे वर्जन के हो सकते हैं, और फिजिकल लोकेशन एड्रेसेस, ओपन टीसीपी पोर्ट, बैनर, नेट ब्लॉक मेंबरशिप प्रोवाइडर। सो इन शॉर्ट के ये एक ओपन सोर्स हमारे पास टूल है, और इसके जरिए हम लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कर सकते हैं। अगर हम लोग वो दैन मैप यूज करके ओपन पोर्ट्स का पता लगाना चाहें आईपी पे, तो वो एक्टिव रिकॉनेसेंस में आ जाएगा कि हम लोग उसे पैकेट भेज रहे हैं। बट अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो विद इन शॉर्ट टाइम ये एक टूल हमारे सारे काम जो है हमें बता देगा कि टेक्नोलॉजीज कौन सी उस वेबसाइट पे या उस सिस्टम पे, उस नेटवर्क पे यूज करने हैं। तो जाहिर बात है, जब हमें पता होगा कि ये टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहा है, ये पोर्ट्स ओपन है, तो तभी हम लोग उस पर सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अर्सा पहले अपना चेंज किया था, करता क्या, तो इसमें मैंने अपना जो पब्लिक आईपी था वो उसको स्कैन किया ना, तो मुझे काफी सारी इसमें ना सरप्राइजिंग चीजें मिली। मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था कि मेरे अपने जिस सबनेट को मैं यूज कर रहा हूँ उसमें एक ब्लैक लिस्टेड आईपी थी, जो कि पेलोड और जो टोरजान्स वगैरह भेजने के लिए थी, उस पे को ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। सोर्स जो कि है एक प्रोग्राम था, उसका नाम मेरे ध्यान में देख प्रोग्राम, हाँ, स्पैम हस नाम का एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ये लोग इस तरह की जो मैलवेयर वगैरह और इनके रिलेटेड जितने भी जो हमारे पास होते हैं आईपीस वगैरह, सोर्सेज वगैरह, उनको ब्लैक लिस्ट कर। तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अभी हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी है, इसको आप लोग मजीद एक्सप्लोर करें। और एसएनटी अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको जितना डाटा मिलता है अपने विक्टिम जिसको आपने अटैक करना है, अ, आपको जो टारगेट मिला है, तो उसके मुतालिक तो वो आपके लिए और आसान हो सकता है। इसी तरह जब सोशल इंजीनियरिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये तो यहाँ से बात। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग वो है जिस पे हमने काफी बात की है अपने हर, यानी कि हर बंदे को इसके बारे में पता ही होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम लोग कभी भी साइबर सिक्योरिटी का के बारे में बात करते हैं, और नॉर्मल यही इस तरह का अटैक होता है जिससे हम लोग गुजरे हुए होते हैं, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई पासवर्ड क्रैक कर रहा है या फिर कोई और तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ भी इसी तरह के अटैक परफॉर्म होते हैं, इनके होते हैं मोस्टली। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक इस तरह का अटैक होता है जिसमें किसी भी शख्स को जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने पे मजबूर करते हैं जो कि उसे नहीं थी शेयर करनी चाहिए, जैसे कि उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसके अकाउंट के पासवर्ड, पिन्स, और भी जो ओटीपी वगैरह, और इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर ओपन, ये जो थर्ड पार्टी साइट्स होते हैं जिनसे हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, हो सकता है वो पीछे कोई ट्रोजन उसके अटैच करके हमें दे दें जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, फिर वो जो डिसरप्ट करे हमारे सिस्टम की वर्किंग को। कुछ ऐसी वेबसाइट्स लिंक्स होते हैं जिन पे जाने से ही उन पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट के कोड इंजेक्ट किए होते हैं। तो जब भी हम लोग उन्हें विजिट करते हैं, तो जब वो ट्रैफिक आपस में एक्सचेंज होती है, तो उसमें भी वो मिलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और भी इंसान को मैनिपुलेट करके जितने भी तरह के काम प्रोवाइड करते हैं जिससे उसे नुकसान पहुंचे, तो वो सोशल इंजीनियरिंग के जुमरे में ही आता है। तो जैसे कि एसएमटी में भी करें, तो अगर हमें किसी शख्स पे कोई
सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहता है। तो हम लोग पहले उसके मतलब तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर उससे हम लोग एक खूबसूरत सी स्क्रिप्ट रेडी करेंगे जो कि हम लोग उसे कराएंगे, और वो फिर अपने क्रेडेंशियल्स या फिर जो भी हमारे अ, अ, क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग चाहते हैं उससे हम लोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ह्यूमंस क्यों, क्योंकि अक्सर हम लोग जब बात करते हैं और कोई भी कोर्स करो तो उसमें हम बताते हैं कि स्पेशल लाइन लिखी होती है, ह्यूमन आर द वीकेस्ट लिंक। इंसान क्योंकि इंसान होता है तो वो तो एरर प्रोन होता है, तो इंसान ही क्यों, ये थोड़ा सा हम लोग साइबर सिक्योरिटी साइकोलॉजी पे आ रहे हैं, क्योंकि इंसान में के अंदर ग्रीड होती है, वो फ्री की चीज़ों पे और ये जो इनामात वगैरह होते हैं इनके लिए इजीली टारगेट हो सकता है। तो आपको आने का आपका बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इतने हजार रुपए का ये जी प्राइस निकला है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और इस नंबर पे आगे नाम भी उसमें गिवन होगा, किस बंदे से कांटेक्ट, उस बंदे से कांटेक्ट करेंगे, जी इनाम तो आपका निकल गया है, अब आपको ना इतना टैक्स भरना होगा, वो आप इस नंबर पे भेजें, तो ये जो पैसे हैं हम लोग आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और अब तो अवाम उतनी बेवकूफ़ नहीं है, मगर कुछ लोग करते हैं। फिर इंसान क्योंकि लालच के साथ इंसान के अंदर खौफ होता है, जैसे कि पहले मैंने एग्जांपल दी कि वालिद साहब को तो छोटे भाई का बताया यूनिवर्सिटी चौकी में, तो थोड़ा सा नहीं किया हमने। इसी तरह किसी इंसान को बताएंगे जी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर आप ये जो कोड आपकी तरफ आया है वो हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जो पैसे हैं उसी में पड़ेंगे। फिर क्यूरियोसिटी, इंसान बाय नेचर क्यूरियस होता है नई चीज़ों के बारे में सीखने के, तो वो देखता है लिंक और यार इस क्लिक कर दो, वो कर देता है नई चीजें एक्सप्लोर करने के चक्कर में। दूसरा उसका जो डाटा होता है या क्रेडेंशियल्स है वो चले जाते हैं। इस तरह होपफुलनेस, हम थोड़े से कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं और कुछ बुरे इंसान भी होते हैं, लेकिन हर इंसान में ना दूसरों की हेल्प करने का ना थोड़ा सा जज्बा होता है कि किसी बंदे की ना हेल्प कर दें, तो कोई मैसेज वगैरह आए तो देख रहे किसी ने भेजा है तो किस वजह से भेजा होगा, चलें देख लेते हैं, कोई हेल्प मांग रहा है तो हेल्प कर देते हैं। इसी चक्कर में भी कुछ लोग अपने क्रेडेंशियल्स गवा बैठते हैं। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, अब हमारे कोई सर समीर हमें कोई मैसेज करें तो हम उन्हें ना तो नहीं करेंगे, जाहिर बात है। इसी तरह सर समीर को कोई बंदा इंपर्सोनेट करे, कोई उनके वो सेंटी करे, उनके लिंक्स ढूंढे, उससे उन्हें पता चलेगा कि वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, और जाएंगे उनकी वेब प्रोफाइल वगैरह ढूंढे, उनमें से कोई उनका स्टूडेंट मिल जाए, स्टूडेंट को ढूंढे, फिर उसका ईमेल ढूंढे, सर समीर बन के उसे कोई ईमेल या फिर मैसेज वगैरह करें और कोई किसी भी चीज़ का तकाजा करें, तो स्टूडेंट तो अपने सीनियर की ओबीडियंसी में जो भी वो बोलेगा कर देगा। तो इसीलिए इंसानों को टारगेट करना बहुत आसान होता है इस निस्बत में कि मशीनों को किया था। और दूसरा ये है कि इंसानों की निगलिजेंस से भी ना काफ़ी सारे जो सिस्टम है उनमें वीकनेसेस रह जाते हैं। जैसे कि क्लाउड में हम लोग ने पढ़ा था कि S3 बकेट को सही तरह अगर कॉन्फ़िगर ना किया जाए ना तो जो यूजर्स का डाटा है वो एक्सपोज हो जाए। इसी तरह क्योंकि मशीन ऑटोमेशन में आजकल इजीली काफी काम बढ़ रहा है, क्योंकि मशीन से एक काम आप 100 दफा कराओगे ना वो वैसे ही काम करेगी, अनलेस के सिस्टम ना फट जाए आप, वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शन गिवन होगी। तो अगर इंसान 100 दफा काम करेगा तो बहुत कम चांसेस है कि वो दफा ही एग्जैक्ट सेम वैसे ही काम करे। वो उसे 30-32 साल का भी एक्सपीरियंस, तो कोई छोटी मोटी गलती, छोटा मोटा फ्लॉ उसमें कर देता, तो इसलिए भी इंसान क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होता, वो इसलिए भी एरर प्रोन होता। तो ये एक स्लाइड रहेगी, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब्दुल रहीम भाई की तरफ, वो हमें कराएंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है यही मैंने इंक्लूड किया, और इंक्लूड नहीं करता था, इंक्लूड करते हैं। तो ईमेल फिशिंग, अच्छा काफी सारे ईमेल्स आते हैं। आप आजकल तो जीमेल में काफी वो इंटेलिजेंट हो गया, वो ऐसे ईमेल्स को स्कैम्स में डाल देते हैं, ऐसे ईमेल्स जो कि काफी सारे इस तरह के ईमेल्स भेजते हैं वो स्कैम में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ईमेल्स आ जाते हैं जिनके साथ कोई लिंक अटैच होता है, जिन पे क्लिक करें तो फिर हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा क्या, इसे ईमेल फिशिंग कहते हैं। उसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं, स्पेस फिशिंग,
ये भी शायद हम लोग अभी करें, जिसमें एक ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल तो हम लोग एक ईमेल तैयार करें 100 बंदों की डाटा खींचे उठाएं, ईमेल उठाएं CSV फाइल उसमें डालें और वो 100 बंदों को ईमेल चलाएं। लेकिन ये जो स्पीयर फिशिंग है ना, ये बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं। इसमें हम लोग ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी खास बंदे को टारगेट करते हैं और वो स्पेशली उसके लिए हम लोग ईमेल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और हम लोगों को फर्स्ट सेंडी के जरिए पता चलता है कि वो दो किसी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग उन 2 एम्प्लॉय में से, एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी में से हम लोग किसी भी एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी को पर्सनएट करके उसकी तरफ से अपने दूसरे एम्प्लॉय ए या बी को एक ईमेल कर सकते हैं, जिसमें उस रिलेटेड हम लोग उसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे और वो क्योंकि समझेगा कि ये मेरा पार्टनर एम्प्लॉय है और वो ये इंफॉर्मेशन देने से हिचकिचाएगा नहीं। तो इसको कहते हैं स्पीयर फिशिंग। स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के लिए होता है, किसी भी कंपनी के अंदर या कंपनीज बैठ। अब फॉलिंग ईमेल होता है जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्स की तरफ से होता है। फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आ जाता है डायरेक्टर, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की तरफ, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी शो करता है। और इसमें जो होते हैं ये बेसिकली हैक भी जो थोड़े ऊंचे लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको करने के लिए यूज होता है। इसमें काफी प्रोफेशनलिज्म रखते हैं, वो वेब पेजेस बनाते हैं जिनमें वो लॉगिन फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं वो भी, या फिर और भी जो वो अ, करते हैं, तैयार करते हैं जितने भी ईमेल वगैरह, वो काफी प्रोफेशनल और काफी इतने अच्छे बनाते हैं कि वो जो बड़े लेवल के एम्प्लॉय है वो भी इजीली उससे मांग पाते हैं। तो अ, वो उनकी क्रेडेंशियल्स दे दें। चलें रहीम भाई, सोशल इंजीनियरिंग स्टार्ट करें। करें। जूम इन कर लो और थोड़ा स्लो करना यार, मैं भी आपके साथ साथ परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, जो आपको टैग्स बताए हैं वो ये SE टूल किट नाम का, ये SE टूल किट के नेम से टूल है, तो वो हम इस पे परफॉर्म करेंगे। तो इसके अलावा आपने एक और टूल इंस्टॉल कर लेना है URL मास्किंग का, उसका नाम है फेस सेटिंग। ठीक है, आपसे हो जाएगा, तो वो भी पहले ही हम कर लेते हैं। उसका यूज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये टूल है, ये इस URL से इंस्टॉल करना है। ठीक है, URL मास्किंग टूल है,
इसको हम यूआरएल मास्क करने के लिए यूज करेंगे बाद में, यूआरएल को चेंज करने के लिए। ये सेट टूल किट के स्पेलिंग दोबारा दिखाना जरा। क्या कह रहे हो? सेट टूल किट के जरा स्पेलिंग दिखाना। ये यूआरएल नहीं नहीं, सेट टूल किट जो लिखा था टर्मिनल में, उसकी बात कर रहे हैं। यार, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मुझे ना आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, इसकी स्पीकर की आवाज कम है, एक सेकंड। इट्स SC टूलकिट, SETOOLKIT, SC टूलकिट है। जवाब आपको समझ लगी है? हाँ, लिख के ट्राई करने लगा इसमें। SC है, सेट टूलकिट नहीं है, SE टूलकिट है। हाँ बोलो। क्या सवाल था आपका? मेरी आवाज आ रही? हो गया वो, मैं ऐसी टूल किट की स्पेलिंग देगा, मैं सेट लिख रहा था ऐसे ही की जगह। SE टूल किट, अच्छा। अनीक आप ही बता देते इसको। चलो। कौन सा है? एक सेकंड। ये फॉरगेटिंग टूल भी हमें गिटहब से क्लोन करना पड़ेगा ना? यही किया है हमने वहां से क्लोन गिटहब से, यही टूल किया है अभी हमने। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि इसमें कुछ पैकेजेस पाइथन के हैं जो इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए आपको इस टूल को रन करने के लिए पाइथन की वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन करना पड़ेगा। इसमें आप पिप टूल के थ्रू जो है ना, ये सारे ये जो पैकेज पाई शॉर्टनर, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, फिर ये टूल चलेगा।
ठीक है, ये वाली कमांड के थ्रू। तो फिर आप उसको एक्टिवेट करेंगे। देखा, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ऐसे जो जो भी मिसिंग मॉड्यूल्स होंगे ना, वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाल हम इसको ऐसी टूल की तो हम दूसरे टर्मिनल में जाते हैं। ये सेकंड वाला वेबसाइट अटैक वेक्टर। अच्छा, हम क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग करेंगे, एक साइट को क्लोन करेंगे और उसके थ्रू हम जो है क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग करेंगे, क्रेडेंशियल स्टील करेंगे। साइट क्लोनर। अच्छा रहीम, जब हमारा ये साइबर सिक्योरिटी का लैब का फाइनल हुआ था तो उसमें भी हाँ। ऐसी टूल किट का एक था हमारे पास ना, टास्क था अच्छा। उसमें। जब हम लोग वो क्लोन कर लेते थे साइट को और उसमें हम लोग इनपुट करते थे क्रेडेंशियल्स, तो वो शो नहीं का होता सही फॉर्म में। उसके लिए कोई अपाची सर्वर बनाना पड़ता, वो भी थोड़ा सा गाइड कर। क्या नहीं शो होता था? जो क्या इशू क्रेडेंशियल्स आता है? हम लोग लॉग इन पेज में हम लोग कोई भी साइट क्लोन करके जब हम क्रेडेंशियल्स डालते थे तो वो हम्म। हमारे पास वो क्रेडेंशियल्स सही फॉर्म में शो नहीं थे होते, वो कोई इनक्रिप्टेड सी यहाँ पे फॉर्म होती। हाँ, नहीं, सही, वो बिल्कुल ठीक, टर्मिनल पे। बिल्कुल ठीक फॉर्म में शो होते हैं, मतलब अनइनक्रिप्टेड होते हैं। चलें करें, अगर मेरा दोबारा हुआ तो। ये देखें, एक सेकंड, एक नहीं, वो साथ साइट साथ ले करो। लेते हैं। हम क्यूरी ही ले लेते हैं। क्यूरी का लिंक, एक सेकंड। अच्छा, ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो क्यूरी है, ये उसका लिंक है। ये अब ये क्लोनिंग स्टार्ट कर देगा। जब तक ये क्लोन कर रहा है, एक सेकंड, ठीक है, ये टूल भी स्टार्ट है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये इस वेबसाइट का क्लोन बनाएगा जो भी हमने जिसका लिंक दिया है, और फिर उसको अपने सिस्टम की पोर्ट 80 पे रन करेगा। आपकी लोकल होस्ट पे इसका क्लोन रेडी होगा सेम इस तरह का, ठीक है, सेम इस तरह की साइट, और वो आपकी पोर्ट 80 पे चलेगी। जब आप उसको अपने काली के आईपी से एक्सेस कर सकते हैं अभी इस टाइम, ठीक है। अब लेकिन हमने काली के आईपी से हम एक्सेस कर सकते हैं, वो लोकल होस्ट पे भी रन हो रहा है। अब अगर हमने किसी विक्टिम को सेंड करना है तो हमने इसको जो है एसएसएच टनलिंग करेंगे हम, जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है वैसे हम इसको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाएंगे थ्रू यूआरएल। हमें जो है ना इसका यूआरएल मिल जाएगा जब हम एसएसएच टनलिंग करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, हो गया होगा अभी तक। एक और टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ये कमांड लिखे हैं SSH-R सर्वियो.net। ये वैसे डाउन चल रही है, मैं देख लेता हूँ फिर एक दफा। हाँ ये डाउन है। Are you sure you want to continue connecting? Yes। अच्छा यहाँ पे इसने आपको यूआरएल दिया होगा। परमिशन, यहाँ पे आप जो अपनी कोई भी जीमेल लिख सकते हैं, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। सही लिखने की जरूरत नहीं। इसके लिए जो है ना आपको मतलब एक की जनरेट करनी पड़ती है, वो फिर उस की को यूज करके ये टनल चलती है। जो सर्वियो.net थी वो तो सिर्फ इस सिंगल कमांड से ही चल जाती थी। इसके लिए आपको पहले की जनरेट करनी पड़ती है, जो अब मैं यूज कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव है ये इसका। ठीक है, ये की जनरेट हो गई है इसकी। अब आप यूजिंग दिस की
ठीक है, अब ये टनल स्टार्ट हो गई है। इसके लिए पहले की जनरेट करनी थी, जो आपने पहले कमांड देखी है ना उस यहाँ पे ये जो लिंक है ना, ये हमें उसने लिंक प्रोवाइड कर दी है जो हमारी पोर्ट 80 के साथ। अच्छा, मैंने आपको दिखाया नहीं। अगर हम ये मेरे सिस्टम का आईपी है। एसटी टूल किट से जब हमने साइट क्लोन की थी तो ये देखें, उसने पोर्ट 80 पर उस साइट का क्लोन रेडी कर दिया। और अब जब हमने इस कमांड के थ्रू जो हमने ऊपर की जनरेट की थी और एसएसएच, और जब हमने टनलिंग की है तो उसने अब हमें एक लिंक भी प्रोवाइड कर दी है जो हमारी उस पोर्ट के साथ बाइंड कर दी है उसने। अब हम इस लिंक को यूज करते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम किसी को ये लिंक सेंड करेंगे तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इसलिए यूआरएल मास्किंग टूल जो हमने पहले इंस्टॉल किया था अब उसका यूज करेंगे। यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे gmail.com आपने जो भी साइट क्लोन किया है, अगर आपको उसका यूआरएल पता है कि किस फॉर्मेट में है, जैसे इसका क्यूरी का हमने किया था तो हमें पता है कि ये इस तरह से इसका लिंक होता है query.rifa.edu.pk, इस तरह होता है। और जो फिशिंग कीवर्ड अकाउंट या लॉगिन, अब ये लॉगिन है तो ये कीवर्ड भी लिंक में वो यूज करेगा अगर मैं तो भी लिखूंगा। अब ये एक नया लिंक जनरेट करेगा जो उस लिंक के साथ बाइंड है जो हमने इसको लिंक दिया। इसने 3 लिंक क्रिएट किए हैं। https query.rifa.edu.pk-login, ये अब लेजिटिमेट लग रहा है, ये अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे ठीक है, ये मैं उसी साइट पर, अब ये रियल साइट नहीं है, ये जो हमने क्लोन की थी ये लिंक हमें उस एक फेक साइट पर ले गए जो हमने क्रिएट की है सेम रियल की तरह। अब इसमें अगर विक्टिम जो है, हम जब ये लिंक विक्टिम को भेजेंगे और विक्टिम जब उसमें अपने क्रीडेंशियल डालेगा, फिलहाल ये एडमिन एडमिन तो ये ऐसी टूल किट ने उसको कैप्चर कर ली। सैप यूजर एडमिन, सैप पासवर्ड एडमिन। अनिक आप ये कह रहे थे? हाँ, जब क्लास में हम लोग उसे बता रहे थे ना, हमसे क्रीडेंशियल हार्वेस्टर की तरफ नहीं थे जा रहे, तो वो पहले ऑप्शन से ही ना कर लेते थे, तो वो फिर इसी तरह ये आती रेड लाइंस थी, लेकिन काफी सारी रेड लाइंस आ जाती थी इनके। नहीं, ये इस तरह क्रीडेंशियल आ जाते थे ना। नहीं 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 था। अच्छा, वो नहीं आता, वो फिर कोई और इशू होगा। हाँ, वो उसे मैं देखता हूँ, मुझे समझ लग गई क्रीडेंशियल हार्वेस्टर यूज कर। ठीक है, अच्छा, इसमें एसक्यू टूल किट में और भी काफी अटैक्स हैं सोशल इंजीनियरिंग जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप
इन्फेक्टेड यूएसबी पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो ईमेल फिशिंग होती है, जो आपको भी स्लाइड में बताई थी अनीक ने, ईमेल फिशिंग भी आप कर सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्म के पेलोड, लेकिन वो जो पीडीएफ वाले पेलोड हैं वो इसमें वैसे टेस्टिंग के लिए ही हैं, क्योंकि मैंने देखा था वो ओल्ड वर्जन पर ही काम करते हैं, वो फाइल ओपन नहीं होती लेटेस्ट डिवाइसेस। तो लेकिन ये वर्किंग में है। बाकी आप और भी एक्सप्लोर करें इस टूल को, इसमें काफ़ी अटैक है। अच्छा, फिशिंग टूल इसके अलावा भी बहुत है। इसमें आपने, क्योंकि ये टूल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें क्लोनिंग बहुत अच्छी करता है ये, और बाकी जो टूल हैं जेट फिशर और भी बहुत से टूल हैं, वो क्लोनिंग नहीं प्रोवाइड करते, क्लोनिंग की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करते। वो सिर्फ आपको कुछ टेम्पलेट्स दे देते हैं, जिसमें फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो फेमस सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं उनके जो है टेम्पलेट्स, लॉगिन टेम्पलेट्स वो आपको ऑलरेडी दे देते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से किसी वेबसाइट के लॉगिन पेज को क्लोन करना है तो उसके लिए आप ये ऐसी टूल किट का यूज़ कर सकते हैं, और वैसे आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, कभी कोई टूल अच्छा चलता है किसी वेबसाइट को, कोई कोई टूल जो है वो ठीक काम करता है। नहीं, टास्क बता दें इनको। टास्क कभी बना नहीं है, लेकिन शेयर कर देते हैं, इसी रिलेटेड होगा, स्पाइडर फुट और ऐसी टूल को यूज करते अच्छा, जो आपका सोशल इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड जो आप ये असेसमेंट है, वो आपने मिनिमम तीन सोशल फिशिंग टूल्स जो है वो आपने ढूंढने हैं, और आपने उनको जो है यूज करके आपने क्रीडेंशियल हार्वेस्टिंग करनी है। आपने उसके किसी भी वेबसाइट के जो है क्रीडेंशियल को कैप्चर करना है, और उसकी वर्ड डॉक्यूमेंट बनानी है, और आपने उसमें स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, और वो आपने सबमिट करना है। और जो हैं। ओएसटी से रिलेटेड टास्क है वो आपको नहीं बता दे। तो स्पाइडर फुट में ही अपना जो यहाँ पब्लिक आईपी है से आपने कुछ करना है, और पब्लिक आईपी आप लोग इजीली जाके इंटरनेट से देख सकते हैं। व्हाट इज माई आईपी लिखेंगे तो आ जाएगा। उससे आपने अपना एक्सप्लोर करना नेटवर्क, वो उसके स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करने, वो थोड़ा सा, लेकिन आपने करना जरूर है उसे, इससे आपको अपने नेटवर्क के बारे में पता चलेगा। जैसे कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हम लोग इतने क्लोज स्पेस में रह के भी उन लोगों के साथ इंटरनेट शेयर कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी मलिशियस लोग हैं। तो इससे आपको अपने नेटवर्क के बारे में पता चलेगा, और आप ज़्यादा मुहतात रह के इंटरनेट इस्तेमाल करें। तो आज के सेशन में इतना ही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके साथ मिलेंगे थ्रेट इंटेलिजेंस पे, इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल पे, और जवाद साहब हमें कराएंगे सीटीएफ पे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। और हमारा जो बूट कैंप है वो इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद फाइनल असेसमेंट, और फिर आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाद में मिलेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज़। नहीं भाई, आप ऑनलाइन हो? हेलो, आवाज आ रही नहीं भाई? जी जी सर। यार कल जो नेक्स्ट सेशन है थ्रेट इंटेलिजेंस का, उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? आपने सीटीएफ जो